भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, तलाक की बातें हो रही हैं, अनेक प्रकार की बातें उनके बीच में चल रही हैं। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ वो शक, वो दूरियां, वो प्रभु डिवोर्स लेने की बात, वो दूर होने की बातें, वो रॉन्ग रिलेशनशिप आने के कारण प्रभु बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रिश्तों के बारे में। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनके रिश्ते बहुत अधिक खराब हैं। लड़ाई झगड़े हैं परिवार में, मनमुटाव है परिवार में, पति पत्नी के बीच में दूरियां हैं, शक है और भी अनेक प्रकार की बातें हैं। परिवार में अशांति फैली हुई है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, तलाक की बातें हो रही हैं, अनेक प्रकार की बातें उनके बीच में चल रही हैं। तो यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से चल रहा है या फिर आपके परिवार में कुछ इस प्रकार से चल रहा है तो आपको ये काम करना है। आपको ये काम करना है और सब कुछ आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से मिले रहते थे और परमेश्वर रोज शाम को उनसे मिलने के लिए आया करते थे और परमेश्वर उनका रिश्ता भी बहुत मजबूत था। तो यहां पर हम तीनों के रिश्ते को देखते हैं, आदम, हवा और परमेश्वर। तीनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। वो हमेशा एक दूसरे से बातों को शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ में बैठते थे, एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करते थे। परंतु कुछ इस प्रकार से हुआ, शैतान ने हवा को बहका दिया, उसने पाप कर दिया, जिसके कारण से परमेश्वर और आदम और हवा के बीच में दूरियां बढ़ गई। दूरियां बढ़ गई, वे एक दूसरे से अलग हो गए। और जब परमेश्वर की उपस्थिति, जब परमेश्वर की संगति उन दोनों के जीवन से चली गई, जब वे परमेश्वर की संगति में रहना उन्होंने छोड़ दिया, पाप के साथ में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, गलत संगति में एक तरीके से देखा जाए तो वो चले गए, अब दुष्ट उनका अधिकारी बन गया। तब हम आगे चलकर देखते हैं कि उनके बेटे ने ही उन्हीं के बेटे को मार दिया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि परिवारों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए, गलत गलत बातें उत्पन्न हो गई, पाप में पूरी दुनिया भर गई। परंतु फिर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह ने उस रिलेशन को, उस रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ में मनुष्यों का रिश्ता था, जो बिगड़ गया था, जिसे शैतान ने तोड़ दिया था, उसे फिर से प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित कर दिया और हमारा मेल परमेश्वर से कर दिया। हम लोग एक वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप करा लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को बलिदान करके परमेश्वर से हमें मेल मिलाप करवा दिया, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया और हमें भी मेल मिलाप की सेवा दे दी। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप से रहें। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में सही कर दिया है तो अब वो पहले जैसी स्थिति हो गई, जब हम हैं, परमेश्वर है और मेल मिलाप है, प्रेम है। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि मसीह विश्वासियों के जीवन में भी लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है। उसका कारण एक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो उनका मेल मिलाप परमेश्वर से कर दिया है, परंतु उन्होंने अपना मिलाप परमेश्वर से नहीं किया। कहने का मतलब है वो परमेश्वर से संगति नहीं रखते हैं। आदम और हवा हमेशा परमेश्वर से संगति रखते थे, जब पाप आया तब उनकी संगति टूट गई। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने फिर हमारी संगति को जोड़ दिया है तो अब आपका, मेरा, हम सब विश्वासियों का कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। और जब तक आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे तब तक दुष्ट
आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी, कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई तलाक नहीं होगा, कोई एक दूसरे को छोड़ने की बातें नहीं करेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा है। और जब परमेश्वर के साथ में आपका संबंध अच्छा है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में है, आपके जीवन में है, आपके रिश्तों में है। तो यदि आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ में मजबूत करते हैं, रोज सुबह शाम यदि आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तो ये मैं सोचता हूं कि आपके जीवन में फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके जीवन में फिर मनमुटाव नहीं होंगे, आपके रिश्ते फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि हम शुरुआत में देखते हैं उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। रिश्तों में गड़बड़ी कब आई? जब पाप आया, जब परमेश्वर से वे लोग दूर हो गए। और आज यदि आप फिर से परमेश्वर से मेल कर लें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यदि आप परमेश्वर से मेल कर लें, तो आपके परिवार के हर एक लड़ाई झगड़ा दूर हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहां प्रेम ही प्रेम है, वहां शांति ही शांति है, वहां आनंद ही आनंद है। और आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की संगति में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहें, वचनों को पढ़ते रहें और हमारे साथ सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होते रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप रहेंगे तो आपके जीवन में कोई समस्या, कोई बाधा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कुछ भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं रायबरेली यूपी से प्रेम शंकर बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, बात बात में मैं लड़ाई कर देता था, और व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने पीके ब्रदर और मेरे सिस्टर को प्यार रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने हमारे लिए प्यार किया है। और अब मैं भला चंगा हूँ, किसी से भी न गुस्सा होता हूँ न लड़ाई करता हूँ। और मैं यीशु को धन्यवाद करता हूँ, और साथ में पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने बड़े ही ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना, उसे अपने जीवन में रिसीव किया है और वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, आप अच्छे और भले हैं मेरे प्रभु, और आपकी महिमा प्रशंसा आज की शाम में हम सब मिलकर करते हैं। ये फेलोशिप के लिए आपका धन्यवाद, इस सुंदर सी संगति के लिए, सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सबको दिखाई। और विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक जन जो देश विदेशों से, ये भाई बहन प्रभु जो तेरे प्रेमी हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं, जिन्हें प्रभु तूने अपना बनाया परमेश्वर, वो सब प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है प्रभु, बातचीत करने, अपनी बातों को शेयर करने, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए प्रभु तेरे लोग यहाँ पर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस समय हम एक मन होकर प्रभु आपके नाम को प्रेज करते हैं। आप सब अपने मुंह को खोलकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसे प्रेज करें, उसकी तारीफ करें, उसका ऑनर करें, उसका आदर करें, उसका रिस्पेक्ट अपनी लाइफ से करें। हालेलुया, क्योंकि वो इसके योग्य है। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर वी ऑल गिव यू ऑनर लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका आदर करते हैं, हम आदर करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं देश विदेशों से, जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना को वो वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं खुदा, उनके साथ में मेरे प्रभु आपकी प्रेजेंस हो। इस समय प्रभु हर एक जन महसूस करे खुदा कि आप उनके साथ में। होली स्पिरिट, मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए, हर एक के साथ में आपका पवित्र आत्मा है। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हम सबको आपने
अलौकिक पवित्र आत्मा दिया है सहायक के रूप में। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, में चाहती हूँ आज आप इन सब भाई बहनों के जीवन में कार्य करें। हालेलुया, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ उस वचन का, उसका आदर करती हूँ पिता, जो वचन आज की शाम में पिता हम सबसे बोला और बातचीत किया गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप चाहते हैं कि हम सब का रिलेशनशिप पिता आपके साथ मजबूत हो और हमारे आपसी रिलेशनशिप भी प्रभु एक दूसरे के साथ में अच्छे हो पिता। सच में मेरे पिता हम सब पिता परमेश्वर रिस्टोर किए जाए मेरे पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदा आज आपके लोग रिस्टोर होने पाए पिता परमेश्वर, रिकाउंसलेशन उनके जीवन में होने पाए प्यारे प्रभु जी। खुदावन वो बढ़ने पाए मेरे खुदा, उनके अंदर प्रभु मेल मिलाप आए मेरे प्रभु, एकता आए, प्रेम आए प्रभु। जैसे कि आपके साथ आदम हवा का रिश्ता पहले बहुत मजबूत था प्रभु, परंतु पाप के कारण वो रिश्ता ब्रेक हो गया। परंतु आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरे लोग पिता तेरे साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करने पाए, और वो मजबूत कनेक्शन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होने पाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु आप स्वर्ग छोड़कर आ गए ताकि आप हमारा मेल मिलाप पिता से करा सके, और आपने करा दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद। इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रभु आप अपने लोगों को तैयार करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जब इनके रिलेशनशिप खराब है, रिश्तों में दूरियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, शक है मेरे पिता एक दूसरे पे प्रभु, वो बहुत ज्यादा शक करते हैं मेरे प्रभु जी पिता, तलाक तक बात पहुंच गई है, एक दूसरे से दूर रहना चाहते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं खुदा। मैं आज प्रार्थना करती हूँ खुदावन आज तेरे बेटे बेटियों का रिश्ता प्रभु तुझसे मजबूत होने पाए, और तेरा वचन जो कहता है प्रभु उनके आपसी रिश्ते भी संवरने पाए, अच्छे होने पाए, और ये मजबूत होने पाए प्यारे खुदावन, ताकि मिलकर परमेश्वर इनका रिश्ता तेरे साथ में मजबूत हो मेरे पिता। और धन्यवाद जो मेल मिलाप का वचन प्रभु तूने आज दिया है प्रभु, ये भाई बहन आपस में मेल मिलाप करने पाए, अपने रिश्तों में मेल मिलाप करने पाए, हस्बैंड वाइफ मेल मिलाप करने पाए, माता पिता बच्चे मेल मिलाप करने पाए प्रभु, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जिन लोगों से प्रभु इन्होंने अपने रिश्तों को खराब किया है उनके साथ ये मेल मिलाप करने पाए पिता, क्योंकि आपकी इच्छा यही है, आप ये चाहते हैं कि हम मेल मिलाप से रहें। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, यदि ये इनके जीवन में नहीं है तो आज से परमेश्वर इस वचन को फॉलो करने में, इस वचन को इंप्लीमेंट करने में, इस वचन को प्रोक्लेम करने में आप इनकी सहायता और मदद करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने हर एक के जीवन में पिता रिकाउंसलेशन किया है परमेश्वर, हर एक के जीवन में मेल मिलाप दिया है परमेश्वर, रिस्टोर किए रिलेशनशिप्स को मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ वो शक, वो दूरियां, वो प्रभु डिवोर्स लेने की बात, वो दूर होने की बातें, वो रॉन्ग रिलेशनशिप आने के कारण प्रभु बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ सब कुछ दूर हो और इनका मेल मिलाप हो और ये आगे बढ़े, और पिता इनका कनेक्शन तेरे साथ मजबूत होने पाए। थैंक यू फादर। आज हर एक को आप स्पिरिचुअली प्रभु ग्रो अप करें, स्पिरिचुअल रूप से परमेश्वर प्रभु ये इंक्रीज होने पाए पिता, आपके साथ अपने संबंध को मजबूत करने पाए पिता। थैंक यू फादर। आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अन्य प्रार्थना निवेदन लेकर आए हैं पिता प्रभु, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, कर्जों को लेकर, फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेकर परमेश्वर, गड़बड़ियों को लेकर, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, बीमारियों को लेकर प्रभु, आज हर एक की प्रार्थना विनती आप सुने, क्योंकि आप प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में देते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक की समय सुधी ली है, उनके आंसुओं को पहुंचा है, उनकी विनतियों को सुना है, उन्हें गले से लगाया है, हर एक का मन जो टूटा हुआ है परमेश्वर आज प्रभु तूने उस पर मरहम लगाया खुदा, क्योंकि तू इनके करीब है, तू इनके करीब है पिता, इनके दुखों को आनंद में बदलने के लिए, इनकी प्रार्थना सुनने के लिए, इन्हें प्रभु जीवन का रास्ता दिखाने के लिए, इनका मेल मिलाप तेरे साथ करने के लिए प्रभु तो इनके साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, या फिर अभी उन्हें चोट आई है, या फिर प्रभु उनकी सर्जरी हुई है, या फिर कोई भी दर्द तकलीफ इनके जीवन में है प्रभु, जो सर्जरी किए गए हैं पिता यीशु के नाम से उनका शरीर जल्द से जल्द रिकवर हो यीशु के नाम से पिता। जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में यीशु के नाम से मेंटली स्ट्रेस, मेंटली डिसऑर्डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार का प्रभु जो इनके बॉडी में डिसऑर्डर से यीशु के नाम से दूर हो जाए, ये बी हील होने पाए यीशु के नाम से, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, शरीर चंगे हो जाए, बच्चे चंगे हो जाए, नौजवान चंगे हो जाए, बुजुर्ग लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि सारे रोगों को अपने ऊपर लेकर खुदा तूने इन्हें चंगा किया। इस बात पर विश्वास करने पाए और छुटकारा पाने पाए आज की शाम में खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने छुटकारा पाया है।
थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग। धन्यवाद पिता पूर्ण चंगाई के लिए, पूर्ण छुटकारे के लिए। जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, इसी समय वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदा तेरा अभिषेक इन पर उतर आए पिता, होली स्पिरिट इनके जीवन में कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज की रात में इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं, इनके स्ट्रेस को, इनकी चिंता, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी को दूर करे पिता। प्रभु आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, वचनों के द्वारा बातचीत करें, और जो बुरे सपने आते हैं तो यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय जितने भाई बहन पिता प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया है। और जितने भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों में हर दिन में हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं, उन्हें आशीष दे। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, बरकतें और बहुतायत तेरे लोगों के जीवन में हो, क्योंकि वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरे राज्य को बढ़ाना चाहते हैं पिता। आप आशीष दें। धन्यवाद करते पिता, एक एक भाई बहन को, हर एक जन को आप आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए, अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी, और आपकी गवाहियां आप हमें जरूर से भेजें। जो प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य हुए हैं, आप हमें जरूर से भेजें, ताकि जब लोग आपकी गवाही को सुने तो वो जान सके कि सच्चे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।